नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। बाघेरी बांध पर 4 इंच की चल रही चादर। राजसमंद जिले में बाघेरी बांध ओवरफ्लो होकर अब 4 इंच की चादर चल रही हैं। बाघेरी जल परियोजना के अधिकारियों ने बताया कि बांध ओवरफ्लो होने के साथ ही अब ग्रामीण क्षेत्र में 11 माह तक आम जन को निर्बाध रूप से पेयजल मिल सकेगा। बाघेरी बांध छलकने के बाद भौतिक हालात देखने के लिए एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए राजसमंद जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल भी बाघेरी बांध पहुंचे, जहां ओवरफ्लो के हालात का जायजा लेने के बाद जलापूर्ति को लेकर आवश्यक जानकारी ली। साथ ही बांध के ऊपरी हिस्से से अंदर आम जन को प्रवेश नहीं देने के लिए बाघेरी परियोजना अधिकारियों एवं कार्मिकों को खास निर्देश दिए। इस दौरान श्रीनाथ जी मंदिर मंडल के सीईओ जितेंद्र ओझा, नाथद्वारा उपखंड अधिकारी अभिषेक गोयल के साथ ही बाघेरी परियोजना के एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बाघेरी बांध के ओवरफ्लो होने के साथ ही बनास नदी वेग से बहने लगी है। बाघेरी का ओवरफ्लो कम होने से अभी पाल के नीचे जाना भी जोखिम भरा है, क्योंकि पाल के नीचे अभी काई जमी हुई हैं और पाल ओवरफ्लो का पानी भी कम होने से अभी साफ़ सफाई भी नहीं हो पाई है। कांटे भी लगे हुए हैं, कीचड़ भी हैं, इस कारण जोखिम भरा है। इधर बाघेरी जल परियोजना के अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि अभी पाल के नीचे कोई भी नहीं जाए और जहां भी नदी पेटे में भी कई जगह बड़े बड़े खड्डे हैं, ऐसे में हर किसी आम जन का जल भराव क्षेत्र में जाना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए कोई भी जल भराव क्षेत्र में आगे नहीं जाएं, दूर से ही छलकते पानी को देख सकते हैं। साथ ही बाघेरी जल परियोजना के पंप हाउस व अन्य जगह तैनात कार्मिकों से भी बेवजह नहीं उलझने और जबरन प्रतिबंधित जगह पर नहीं जाने की विशेष अपील की है। अधिकारियों ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि जो बाघेरी बांध पर घूमने आने वाले लोग पंप हाउस के कार्मिकों व जबरन प्रतिबंधित जगह पर जाने की जिद करते हैं, जो गलत हैं, क्योंकि वो उनके लिए भी जोखिम भरा हो सकता है। नाका डैम, जिसकी कुल भराव क्षमता 311.62 MCFT है, बहुत धीमी गति से ओवरफ्लो शुरू हो गया है। अब इस डैम में इतना पानी पर्याप्त हो गया है कि आगामी 11 महीने तक पेयजल की व्यवस्था सुचारू रखी जा सकेगी। इस क्रम में मेरा आग्रह है कि अपनी सुरक्षा को ध्यान रखें और ऐसे किसी क्षेत्र में ना जाएं जहां जल भराव हो या जल बहता हुआ हो। और इसी क्रम में एक और निवेदन करना चाहूँगा कि जो सुरक्षित और प्रोहिबिटेड एरिया है उसमें हमारे कर्मचारी से जिद ना करें जाने के लिए, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। धन्यवाद। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत नेगड़िया ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में गोरेला बील बस्ती के 16 परिवारों को भूमि पट्टे जारी किए गए। उपखंड अधिकारी नाथद्वारा अभिषेक गोयल ने बताया कि नेगड़िया में बेघर व भूमिहीन सीता देवी पत्नी शंकरलाल सोनी के आबादी भूमि में भूखंड का पट्टा दिया गया। इसके अलावा शिविर में 5 विभाजन, 40 शुद्धि पत्र, 55 नामांतरण, 1 रास्ते का विवाद का निस्तारण हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 परिवारों के शौचालय निर्माण के लिए आवेदन स्वीकृत किए, जबकि 19 नरेगा जॉब कार्ड अपडेट हुए। पालनहार के 14 आवेदन का निस्तारण किया, जबकि 2 घरेलू बिजली कनेक्शन हाथों हाथ जारी किए गए। 1 हैंडपंप मरम्मत करवाई, जबकि अन्य सड़क संबंधी प्रस्ताव भी जल्द ही सड़क निर्माण के लिए PWD के अभियंताओं को निर्देश दिए। इस तरह शिविर में क्षेत्रीय लोगों की, गांव ढाणी के लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं का चुटकी में समाधान हो रहे हैं। हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर CP जोशी साहब का ये डायरेक्शन थे कि जो सरकारी ज़मीन पे बस्तियां बसी हुई है, बिलानाम ज़मीन पे, चरनोट नहीं, ज़मीन बिलानाम ज़मीन पर, उन सबको आबादी में कन्वर्ट करके पट्टे जारी किए जाएँ। तो पिछले 2-3 महीनों से हमारे राजस्व टीम इसके ऊपर अच्छी मेहनत कर रही है। तो नेगड़िया के अंदर भी गोरेला गाँव के अंदर 16 भील बस्तियों का परिवार
एक बिला नाम ज़मीन पे लगभग 50-60 साल से बसा हुआ था। तो उनका प्रस्ताव बना के हमने आबादी में कन्वर्ट करा के आज उनको पट्टे जारी किए हैं। उसके अलावा एक भूमिहीन औरत जो विडो भी थी, संज्ञान में आया कि उसके पास कोई ज़मीन नहीं है मकान बनाने के लिए भी, तो उसको भी निःशुल्क एक भूखंड आवंटित किया गया और उस पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास में उसका नाम स्वीकृत कर दिया जाएगा। लाभ की तो देखो, यहाँ पर जो भी आदमी आया, हर आदमी यहाँ पर सीपी जोशी साहब और अशोक गहलोत साहब की बढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने एक इतना अच्छा यहाँ पर कैंप आयोजित किया जिसमें जिन लोगों को वर्षों से काबिज थे लेकिन उनको पट्टा नहीं मिला, तो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी भाई बिला नाम ज़मीन पे जो भी बैठे हैं और कॉलोनी बनी हुई है, उनके पास खातेदारी अधिकारी नहीं है, पट्टा नहीं है, तो उनको पट्टा वितरण कार्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया। उसके उपरांत भी जैसे किसी के पेंशन स्वीकृत नहीं थी तो हाथी हाथ आज हमने कम से कम 25 लोगों के पीपीओ जारी किए ताकि उनको पेंशन मिलने की चालू हो जाएगी। सेकंड, जो इनको स्टेट ग्रांट के जो पट्टे थे वो हमने कम से कम 25 से 30 लोगों को हमने स्टेट ग्रांट के पट्टे जारी किए। और भी आवेदन आए हुए हैं जो उनके पट्टे जारी कंटिन्यू हो ही रहे हैं। तीसरा, एक जो सबसे बड़ा काम यहाँ पर होने जा रहा है, जिसको 50 साल से वो खातेदारी अधिकारी से वंचित थे, उन्होंने एसडीएम साहब ने अभी हाथों हाथ उस काम को, मतलब उनका जो नाम नहीं था तो उनको स्वीकृति दी और उसका फैसला यहाँ पर लिखाया जा रहा है और उस आदमी को अभी यहाँ पर देंगे। अगर प्रार्थी कोर्ट में जाती तो उसको कम से कम 5 साल लग जाते, उसको खातेदारी अधिकारी नहीं मिलता और 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा उसके मतलब वकीलों में आने जाने में खर्च हो जाता। तो आज मतलब एक बहुत बड़ा मतलब काम यहाँ पर हो रहा है ताकि ये उसको, और ये शिविर का महत्वपूर्ण जो काम है वही है और इसकी मंशा भी यही है शिविर में कि हर आदमी को चाहे 1 लाख का काम फ़ायदा हो, चाहे 10 लाख का हो, चाहे कितना भी हो, हर आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से ही ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। और उसी समय हमारे प्रधान जी ने अभी बोला कि भाई एक जो बिल्कुल उसके 1 इंच भी ज़मीन नहीं थी उसको भी निःशुल्क पट्टा आवंटन करके उसको मतलब एकदम जीवन में खुशी लाने का प्रयास किया। इसलिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ गहलोत साहब का, सीपी जोशी साहब का और स्थानीय सरपंच साहब का कि उन्होंने अच्छा काम किया और यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की। सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण बिल्कुल निश्चित होकर काम कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। पूरी ड्यूटी बजा रहे हैं यहाँ पर 10 to 5 बजे के बाद में भी अगर काम होता है तो वो रुकते हैं, ऐसी बात नहीं है 5 बजे और चले जाते हैं, लेकिन 5 बजे के बाद में अगर पेंडेंसी है, कोई काम है तो वो सब रुक के काम कर रहे हैं और हर आदमी को फ़ायदा पहुँचाने की पूरी प्रशासन और सरकार कोशिश कर रही है। आज इस ग्राम पंचायत नेगड़िया में तो एक ऐसा परिवार था जिसने कोई ज़मीन नहीं थी, कोई नहीं, तो इसने एडीएम साहब, प्रधान साहब, उप प्रधान साहब, सरपंच साहब, बीडीओ मैडम, तहसीलदार मैडम सबने आवेदन किया, उनको एक पट्टा दिलाया था और हम कोशिश करते हैं कि आवास योजना से उनको एक मकान जरूर दिलाएंगे। और जैसा गोरेला में ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी पट्टे नहीं मिले थे, उन्होंने कोशिश करके हमें पट्टे दिलाए थे और हम कोशिश कर रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टा को बहुत खुशी हुई, हमें बहुत खुशी हुई कि इतने बहुत साल उम्र वाले लोगों को अभी पेंशन नहीं मिली थी। हमने कोशिश की पेंशन चालू करवाने, पेंशन हाथों हाथ पेंशन चालू करवाने और जो पट्टे के लिए भी कोशिश। सबसे पहले मैं बस साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने सालों में कभी पट्टे नहीं मिले थे और 16 पंचायतों में हमारे इधर पट्टे मिले। हम कोशिश करेंगे सबको अच्छे पट्टा दिलाए। और उसमें 18 विभाग आए तो हमारे यहाँ मतलब सब गाँव के मतलब अधिक से अधिक हमने पट्टे दिए और जिनका जो एक हमारे भूमिहीन सोनी जी है उनको भी मतलब एक अपंग भी है और वृद्धा भी हैं, उनको मतलब हमारे पंचायत से निःशुल्क उनको मतलब भूमि का पट्टा आवंटित किया गया है। और हमारी कोशिश रहेगी हम इनको आने जो प्रधानमंत्री का आवास भी आएगा तो उनको हम पहले सेशन देंगे। हमसे अंगूठा मांगे और हम उनको अंगूठा दे देंगे। अरे अब तो आज जमाना ये आ गया है, अगर आदिवासी भील समाज से कोई अंगूठा मांगता है उसका हाथ हम काट लेंगे। ये आदिवासी भील समाज, आज जमाना बदल गया, समाज बदल गया। हम किसी के गुलाम नहीं है, किसी को शोषण हम करने नहीं देंगे, किसी को हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारा संविधान है। हमारा संविधान के साथ अगर कोई छेड़छाड़ी करेगा, हमारे अधिकार के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, उसको हम रहने नहीं देंगे। हमारा अधिकार हम लेके रहेंगे। अरे हम उससे प्राचीन काल से मुगलों से नहीं डरे, अंग्रेजों से नहीं डरे, तो अब क्या तुमसे डरेंगे? आदिवासी भील समाज अब पीछे हटने वाला नहीं है, ना किसी से डरने वाला है।
युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा का यह जोशीला उद्बोधन रेलमुंगरा में राणा पुंजा जयंती पर आयोजित समारोह का था। कार्यक्रम के प्रारंभ में गोगरा ने रेलमुंगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान व भील समाज के पदाधिकारियों के साथ राणा पुंजा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान भील समाज के कई कलाकारों ने मनमोहक नृत्य व नाट्य प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम में जिले भर से हजारों की तादाद में लोग यहाँ उमड़े। कार्यक्रम के अंत में युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोगरा ने राणा पुंजा के आदर्श को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस दौरान भील समाज के विभिन्न पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और राणा पुंजा के आदर्श जीवन और उनके प्रसंगों पर भी गहन विचार विमर्श करते हुए आम जन को उनके आदर्शों को अपनाने की विशेष अपील की गई। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।